नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे मनोविज्ञान के अंदर यूनिट के अनुसार प्रश्न उत्तर और आज हमारी रहेगी फोर्थ यूनिट। मनोविज्ञान फोर्थ यूनिट के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज के इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। दोस्तों आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है तनाव को कम करने का? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या उदात्तीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है उदात्तीकरण। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं रक्षात्मक यांत्रिकता। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं, किसका उदाहरण है ये? अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है, किसका है? दमन का, प्रतिगमन का, युक्तिकरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का? अंगूर खट्टे हैं ये आपके युक्तिकरण का उदाहरण है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका इनमें से कौन सा है? जो हमने पहले क्वेश्चन देखा था वो दोस्तों 2013 की भर्ती में आया हुआ था और ये आया हुआ है आपकी फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर। ऑप्शनों को इधर से उधर कर दिया है, वो का वही ऑप्शन रहेगा आपका। 3 नंबर यहाँ पे सही। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूं। यह उदाहरण है उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण या तादात्म्यीकरण। किसका उदाहरण है दोस्तों? ये युक्तिकरण का उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं पहले हमने देखा था ना, वही उदाहरण है। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? प्रतिगमन, साहचर्य, क्षतिपूर्ति और उदात्तीकरण। पूछा क्या है? रक्षात्मक क्रियाविधि कौन सी नहीं है? साहचर्य वाली। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने में चलता है, घुटनों पर चलता है। तो यह उदाहरण किसका है? प्रतिगमन का, युक्तिकरण का, दमन का या क्षतिपूर्ति का? 8 वर्षीय बालक है और वो घुटनों के बल चलता है, मतलब वो वापस अपने पुराने समय बचपन में जा रहा है, प्रतिगमन कर रहा है। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उस द्वंद्व को क्या कहते हैं? ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, ग्राह्य परिहार द्वंद्व या दोहरा ग्राह्य परिहार द्वंद्व। क्या कहते हैं? ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है कहलाती है? दमन, अंतःक्षेपण, प्रक्षेपण या तादात्म्यीकरण। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचार और क्रिया है वो दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, मतलब वो तादात्म्यीकरण कर रहा है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारण है? आंतरिक कारक कौन सा है जिसके कारण कुंठा उत्पन्न होती है? आर्थिक कारक, शारीरिक असामान्यता, जल व विद्युत का अभाव, सामाजिक कारक। शारीरिक असामान्यता। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कुसमायोजन से तात्पर्य है। कुसमायोजन किसे कहते हैं? बालक और उसके वातावरण में असंतुलन को कहते हैं। स्वार्थी व असामाजिक होना भी कुसमायोजन है। संवेगात्मक असंतुलन भी क्या है? कुसमायोजन है। उपरोक्त सभी कुसमायोजन है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप करेंगे क्या करेंगे? विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित, विद्यालय प्रधानाचार्य को शिकायत, कक्षा के समक्ष दंड देना या उपरोक्त सभी।
एकांत प्रिय और जो शर्मीले छात्र है उनके समायोजन हेतु आप क्या करेंगे, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु उनको प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है, कहीं भी समायोजित नहीं हो पाता, शांतिप्रद जीवन नहीं जी पाता, सही व्यवहार नहीं कर पाता, अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है मानसिक स्वस्थ व्यक्ति। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? कौन सा नहीं है? अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों का ज्ञान, अपने आप को और दूसरों को सम्मान देना, आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति होना, हालातों से संघर्ष करने की क्षमता। भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है यहां पे आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, समायोजन की समस्या के कारक है तनाव, दुश्चिंता, कुंठा या उपरोक्त सभी। समायोजन की जो समस्या है उसके कारक ये सभी है दोस्तों, तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, उपरोक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सांवेगिक संतुलित, अवधान की मांग, कार्य कुशलता। कौन सा है जो संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है यहाँ पे? अवधान की मांग। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति होते हैं। समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, कुसमायोजित व्यक्ति होते हैं। द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, कुसमायोजित व्यक्ति होते हैं। उपरोक्त सभी है जो कुसमायोजित व्यक्ति है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद्व को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना या अनिर्णय। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद्व को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है आपका अनिर्णय। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, अभिक्षमता या सांवेगिक बुद्धि। क्या कहलाती है ये कहलाती है आपकी सांवेगिक बुद्धि। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? किसका है दोस्तों? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता का। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समेकित शिक्षा इंकित करती है। क्या अंकित करती है समेकित शिक्षा? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही विद्यालय। समेकित शिक्षा अंकित करती है कि जो सामान्य बच्चे हैं और भिन्न रूप से योग्य बच्चे हैं उनके लिए एक ही विद्यालय हो। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। सभी दृष्टिकोण से क्या होता है मित्रों? हानिकारक होता है। मित्रों अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसका मैं आपको शॉर्ट के अंदर यानी सीधा ही सही आंसर है वो बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बाल्यकाल होता है, बाल्यकाल कब से कब तक होता है मित्रों? ये तो आप सभी को पता है, 6 से 12 वर्ष। तो 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु किसमें आती है? बाल्यकाल के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? कौन सा है? परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खेलकूद। संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है आपका खेलकूद। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है
वह है निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के शारीरिक, सामाजिक, सर्वांगीण या मानसिक विकास। कौन से विकास से हैं? मानसिक विकास से। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है। 16 वर्षीय नीरज अपने आप से पृथक स्व नियंत्रण व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता को, किशोरावस्थात्मक अकड़पन को, या फिर परिपक्वता को। वो किसको विकसित कर रहा है? स्वायत्तता को। 2 नंबर ऑप्शन है जो क्या रहेगा आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? दंड देकर नहीं, झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर भी नहीं, सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर भी नहीं, सच बोलने वाले बच्चे को पारितोषिक देकर झूठ बोलने वाले बच्चों की आदत को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? किसका नहीं होता है? अहम केंद्रिता, आत्म केंद्रिता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। अहम केंद्रिता का, आत्म केंद्रिता का विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, किशोरावस्था में अधिगमकर्ता के बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों? अध्यापक को चाहिए कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करें। 2 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेषित की जाती है। कौन सी की जाती है? देखिए, समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2 से 3 वर्ष आगे होती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या नहीं है? सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम का दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? पाठ्यक्रम को दोहराना। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा? सीखना तथा परिपक्वन दोनों, या सामाजिक मानदंड? सीखना और परिपक्वन दोनों है जो मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग या बुद्धि? मित्र मंडली। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? किस प्रकार के विकास से हैं एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास या संवेगात्मक विकास? बौद्धिक विकास से। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं सही आंसर आपको बता दूं। यहां पे कौन सा तरीका पूछा है जो अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन है मित्रों। सृजनात्मकता क्या है? ये सृजनात्मकता क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने,
अथवा तैयार करने की योग्यता ही सृजनात्मकता होती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा तरीका होगा दोस्तों? वो होगा बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। ऑप्शन आपका यहां पे 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सामंजस्य, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना, समस्याएं न सुलझाना, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। पूछा क्या है, कौन सा है जो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? यहां पे समस्याएं न सुलझाना। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है, कौन सा कथन है जो आपका यहां पे सही नहीं है। दोस्तों देखिए, सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, ये तो सही कथन है दोस्तों। पहला तो सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, ये गलत कथन है। चिंतन आवश्यक होता है, नहीं हटाना पड़ेगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है उनके लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? पूछा क्या है दोस्तों आपको कि किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका है जो आपका सही है? सुसभ्य संज्ञेय साथियों के साथ रखा जाए, व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, या उपरोक्त सभी। ये सभी तरीके हैं दोस्तों जो अपराध के उपचार हेतु सही है। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है? केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, या प्रयोगात्मक विधि। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है केस स्टडी विधि। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आते हैं? कौन आते हैं दोस्तों? देखिए, प्रतिभावान आते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े आते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम आते हैं, और सामाजिक रूप से अक्षम भी आते हैं। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करें तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वो है पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक, या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। वो कैसा बालक है? मानसिक रूप से मंद बालक है। नेक्स्ट में चलते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है? अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है आदर्श रूप में बर्ताव करके। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रोस, या स्किनर। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह बताया था क्रो एंड क्रो ने। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना। उपरोक्त सभी कार्य किसके हैं? विद्यालय के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक होता है? धर्म, शिक्षा, सरकार, या जाति? शिक्षा। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे?
उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसे किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं किनके लिए? सुधार मतलब जो अपराधी है उनके लिए, तो बाल अपराधियों के लिए। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों पहले कमेंट करके जाना सभी कि ये 50 क्वेश्चन, ये 51 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। जिन साथियों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम सबसे पहले कर लें और फिर वीडियो छोड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।